हेलो फ्रेंड्स, बेसिक टू एडवांस टैली सीरीज में आज मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हुए आप सबके लिए लेकर आया हूं ग्रुप्स। तो दोस्तों आज हम जानेंगे ग्रुप्स क्या होते हैं, टैली प्राइम में कितने ग्रुप होते हैं और इनको क्रिएट कैसे करते हैं, और जब लेजर क्रिएट करते हैं तो उसकी ग्रुपिंग कैसे करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये देखिए, मैं टैली प्राइम का एजुकेशनल वर्जन ओपन करके रखा हूँ। मैं सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। कंपनी का नाम रखेंगे यहाँ पर। मैं सिंपल यहाँ पर लिखने वाला हूँ कंपनी कंपनी वन के नाम से मैं कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। बाकी डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। मैं सिंपल कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करूंगा। अब देखिए दोस्तों, ये कुछ फीचर्स हैं जिनको मैं यस करके आप सबको दिखा देता हूँ, जिनको इनेबल करने से इसके अंदर वर्क करते हैं हम। देखिए यहाँ पर कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का एक मैसेज आ चुका है और मैं इन सब को सिंपल कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि अभी मुझे इसके अंदर कोई फीचर इनेबल नहीं करना है, सिंपल ग्रुपिंग करनी है। तो कंट्रोल ए से मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा। ध्यान रहे दोस्तों, कंट्रोल ए एक्सेप्ट करने का शॉर्टकट है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के बाद उसको सेव करना होता है, इसी तरीके से टैली प्राइम के अंदर कोई भी डेटा बनाने के बाद उसको एक्सेप्ट करना होता है। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक कंपनी बनकर आ चुकी है जिसका नाम कंपनी वन है। इसके अंदर कोई वाउचर एंट्री अभी तक नहीं की गई और इसका करंट फाइनेंशियल पीरियड ये है, उसके अकॉर्डिंग उसकी ये डेट है। इस पूरे एरिया को बोलते हैं हम नोटिफिकेशन एरिया। और देखिए दोस्तों, इस एरिया को बोलते हैं वर्कशीट एरिया। इसके अंदर 4 सेक्शन है: मास्टर, ट्रांजैक्शन, यूटिलिटी और रिपोर्ट। मास्टर का यूज करते हैं हम अकाउंटिंग, इन्वेंट्री या टैक्सेशन किसी भी पर्टिकुलर को सिंगल क्रिएट करने के लिए, मल्टी क्रिएट करने के लिए और एडिट करने के लिए। ट्रांजैक्शन का यूज करते हैं लाइक कोई भी सेल परचेज की ट्रांजैक्शन हो, अमाउंट ट्रांसफर की ट्रांजैक्शन हो, डिपॉजिट या विड्रॉल की कोई भी ट्रांजैक्शन हो, एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन की, टैक्सेशन की कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उन सब ट्रांजैक्शन को करने के लिए, उनको देखने के लिए हम ट्रांजैक्शन सेक्शन का यूज करते हैं। इसके बाद यूटिलिटी आ जाती है दोस्तों। यूटिलिटी के अंदर हम बैंकिंग से रिलेटेड सारा काम करेंगे और इन तीनों मास्टर्स के, इन सेक्शन के अंदर जितना भी काम किया गया है उन सब की रिपोर्ट देखने के लिए हम रिपोर्ट सेक्शन का यूज करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए रखे हैं, ये इन सब का अपना अपना अलग अलग सेपरेट शॉर्टकट है। इसका मैं एक पीडीएफ आपको दे दूंगा बाद में। फिलहाल हमको ग्रुप क्रिएट करने हैं, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं टैली प्राइम के अंदर कितने ग्रुप पहले से ही बने हुए होते हैं। मैं डैशबोर्ड पर जाऊँ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर जाऊंगा और यहाँ से अकाउंट बुक्स में जाऊंगा और ग्रुप पे जाऊंगा। ग्रुप समरी पर एंटर करेंगे तो दोस्तों देखिए, ये पहले से ही बने हुए ग्रुप्स की एक लिस्ट आ गई। इन सब ग्रुप के अंदर हम लेजर क्रिएट करते हैं। इन सब का मतलब क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लेजर कौन से ग्रुप में जाएगा, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। सिंपल हम लेजर को क्रिएट करके देखेंगे और नॉर्मली 1-2 लेजर बनाकर देखेंगे। अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मल्टी लेजर क्रिएशन जानेंगे और बहुत सारे लेजरों को पीडीएफ के साथ क्रिएट करना सीखेंगे। दोस्तों आइए मैं आप सबको बताता हूँ किस लेजर का क्या काम है। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहला ग्रुप जो हमारे पास है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मतलब पूंजी खाता। इस ग्रुप के अंदर हम कैपिटल के यानी ओनर्स के लेजर बनाते हैं। तो बिजनेस का जो मालिक होता है उसके लेजर हम कैपिटल अकाउंट में बनाएंगे तब जब हम उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी उसके अंदर लेजर वो लेजर बनाएंगे जब बिजनेस का मालिक इन्वेस्टर होता है। इसके बाद आता है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम देखिए दोस्तों, कंपनी के अधिशेष और आरक्षित निधि, यानी ये भी एक तरीके के ऐसे लेजर होते हैं जो कैपिटल के रिलेटेड होते हैं। तो जब कैपिटल हमारा रिसीवर होता है प्रॉफिट का, तब हम उसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर लेजर बनाते हैं। करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब होता है देनदारियां, करंट मतलब वर्तमान। तो दोस्तों ऐसी लाइबिलिटी जो हमारे ऊपर पेबल होती है उन सब के लेजर हम करंट लाइबिलिटी ग्रुप के अंदर बनाते हैं। जैसे कोई भी चीज एडजस्टमेंट है, आपके पास 1 तारीख में आपको ईएमआई पे करनी होती है, 1 तारीख में आपके पास अमाउंट नहीं है, आपने 2 दिन के लिए उसको टाइम ले लिया कि एडजस्ट कर लिया 2 दिन के लिए कि भाई 1 तारीख में नहीं 3 तारीख में देंगे हम, तो 2 दिन के लिए आपके ऊपर लाइबिलिटी बन गई। तो इस लाइबिलिटी का लेजर हम पेबल का लेजर करंट लाइबिलिटी के अंदर बनाएंगे। करंट एसेट्स, करंट मतलब वर्तमान, एसेट्स मतलब संपत्ति। इसी तरीके से दोस्तों कुछ ऐसी संपत्ति होती है जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज की जाती है। जैसे मेरी एक कंपनी है जो मोबाइल बनाती है
और मोबाइल बनाकर बेचती है, या किसी से परचेज करती है और परचेज करने के बाद उसको बेचती है। तो मोबाइल मेरी कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा, लेकिन ये करंट एसेट्स हो जाएगा क्योंकि मेरी कंपनी इस एसेट्स के साथ ट्रांजैक्शन करती है। इसी तरीके से फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स को बोलते हैं हम स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति ग्रुप के अंदर हम उन लेजर्स को रखेंगे जो लेजर हम बिजनेस के अंदर यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि करंट एसेट्स के अंदर हम उन संपत्तियों के लेजर बनाएंगे जिनसे ट्रांजैक्शन करेंगे। अब मोबाइल का जो मैंने आपको लेजर दिया, मोबाइल बनाने के लिए कोई मशीन यूज की गई होगी, जो मशीन यूज की गई होगी वो मशीन कैसी हो जाएगी, हमारी फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगी। तो उसको हम क्योंकि उसको हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं हम उसको, वो हमारी संपत्ति स्थायी है, उसको बेचने के लिए नहीं रखा हमने। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट, जितना भी हम निवेश करेंगे इन्वेस्ट करेंगे उन सब इन्वेस्ट का लेजर कहीं के अंदर बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट के अंदर। जैसे शेयर है, बॉन्ड्स है, म्यूचुअल फंड्स है, इस तरीके के जो लेजर बनते हैं वो सब हमारे इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंदर बनते हैं। एक है हमारा लोन लाइबिलिटी। लोन लाइबिलिटी दोस्तों एक मेन ग्रुप है। इसके हमारे पास दो सब ग्रुप होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड लोन, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। तो उसको हम जानेंगे। फिलहाल इतना समझेंगे हम कि लोन लाइबिलिटी के अंदर हम बैंक से या किसी भी पार्टी से लिए गए लोन के लेजर बनाते हैं। लोन एंड एडवांसेस एसेट्स। लोन एंड एडवांसेस एसेट्स इस तरीके के एसेट्स होते हैं जो कर्मचारी और सप्लायरों को दिया गया अग्रिम यानी पहले से ही दी गई संपत्ति होती है। जैसे हम किसी को अगर एडवांस देंगे या किसी को लोन देंगे तो देते वक्त उसका लेजर हम बनाएंगे लोन एंड एडवांसेस एसेट्स के अंदर, और लेते वक्त बनाएंगे लोन लाइबिलिटी के अंदर। इसी तरीके से होता है दोस्तों सेंट्रिक क्रेडिटर। सेंट्रिक क्रेडिटर ग्रुप के अंदर हम उन सभी पार्टियों के लेजर बनाते हैं जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं या जिनको पेमेंट करते हैं। एक ही बात है दोस्तों। इसी तरीके से इसका उल्टा हो जाएगा सेंट्रिक डेबिटर। सेंट्रिक डेबिटर ग्रुप के अंदर हम उन सभी पार्टियों के लेजर बनाएंगे जिनको हम सेल करेंगे या जिनसे हम अमाउंट रिसीव करेंगे। परचेज अकाउंट, परचेज की ट्रांजैक्शन करने के लिए दोस्तों परचेज के एक कॉमन लेजर की जरूरत पड़ेगी और वो कॉमन लेजर हम रखेंगे परचेज अकाउंट के अंदर। परचेज रिटर्न के कॉमन लेजर की जरूरत पड़ेगी तो परचेज रिटर्न का लेजर भी हम कहीं के अंदर रखेंगे, परचेज अकाउंट के अंदर। इसी तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंस सॉरी मैं सेल्स अकाउंट छोड़ चुका हूँ, सेल्स अकाउंट को पहले कवर करते हैं। इसी तरीके से सेल अकाउंट के अंदर हम उन लेजरों को रखते हैं जो लेजर हमारी सेल की एंट्री करने के लिए कॉमन होते हैं। तो सेल के कॉमन लेजर और सेल रिटर्न के कॉमन लेजर, इन सब के लेजर हम सेल्स अकाउंट के अंदर बनाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर प्रत्यक्ष खर्च होते हैं हमारे, जैसे वेजेस, पावर एंड फ्यूल वगैरह, ये जो बिजनेस के कैपिटल से जुड़े हुए होते हैं एक्सपेंस, इन सब के लेजर बनाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस अप्रत्यक्ष खर्च, तो मोस्टली जितने भी खर्च होते हैं सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर होते हैं दोस्तों। तो ये सब खर्च जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं उन सबको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखते हैं, जैसे ऑफिस इक्विपमेंट, टेलीफोन एक्सपेंस, रेंट, सैलरी, कमीशन, इंसेंटिव, ईटीसी। इसी तरीके से डायरेक्ट इनकम, ये हो जाएगी प्रत्यक्ष आय। दोस्तों इस ग्रुप के अंदर उन लेजरों को बनाते हैं जो बिजनेस को हुए डायरेक्ट प्रॉफिट के होते हैं। जैसे अगर हम पेमेंट कर रहे हो तो वो सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगी, और अगर रिसीव कर रहे हैं तो वही सारी की सारी चीज़ें इनकम हो जाएगी। जैसे वेजेस है, वेजेस रिसीव इनवर्ड। इसी तरीके से फ्राइट इनवर्ड, रिवेन्यू सर्विस ये इनवर्ड हो जाएगा, सेल्स रिवेन्यू, ये सारे का सारा हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम भी दोस्तों इसी तरीके से जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे वही सब रिसीव करते वक्त इनडायरेक्ट इनकम हो जाएंगे, जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, इंसेंटिव, ईटीसी वगैरह। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर दोस्तों जितने भी हमारे टैक्स होते हैं उन सब के लेजर बनाते हैं। बैंक अकाउंट के अंदर जितने भी हमारे बैंक होते हैं उन सब के लेजर बनाते हैं, जैसे HDFC, ICICI, PNB, SBI, ETC वगैरह। इसी तरीके से कैश इन हैंड, तो हाथ में जितना भी नगद होता है हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस, उन सब बैलेंस के लेजर हम कहीं में बनाएंगे, कैश इन हैंड। इसी तरीके से ब्रांच एंड डिविजन, शाखा और विभाग, अगर कोई इसी तरीके की ब्रांचेज हैं जिसके जो डिविजन्स में डिवाइड है, जैसे मुंबई, दिल्ली, ETC, किसी जगह के लिए हम ब्रांच एंड डिवीजन का यूज करते हैं। इसी तरीके से हमारे सामान्य खर्च, मिसलेनियस एक्सपेंस। सामान्य खर्च कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो प्रीपेड होते हैं, जिनको हम पहले से ही पे कर चुके हैं। जैसे मेरे को आपको रेंट देना है तो मैंने 2 महीने का इकट्ठा दे दिया। इस तरीके से मैं प्रीपेड एक्सपेंस के लेजर इस सामान्य खर्च के अंदर बना सकता हूँ। प्रोविजंस के अंदर दोस्तों उन सभी लेजर्स को बनाएंगे
जो हमारे प्रोविजंस बैड डेबिट्स वगैरह होते हैं उन सब के लेजर हम प्रोविजंस के अंदर बनाते हैं। सस्पेंस अकाउंट के अंदर दोस्तों हम अस्थायी रूप से रखे गए अनियमित खाते, उन सब अनियमित खातों के लेजर बनाते हैं। स्टॉक इन हैंड के अंदर दोस्तों जैसे हमारे पास कैश इन हैंड था, इसी तरीके से स्टॉक इन हैंड जितना होगा उन सब स्टॉक के लेजर बनाएंगे। सिक्योरिटी लोन के अंदर हम उन सभी लेजर्स को रखेंगे जो किसी बैंक से, गवर्नमेंट से या किसी रजिस्टर्ड पार्टी से लिए गए लोन होते हैं। इसी तरीके से अनसिक्योर्ड लोन के अंदर हम उन सब लोन को रखेंगे जो किसी प्राइवेट पार्टी यानी किसी पर्सन से या किसी प्राइवेट कंपनी से या गवर्नमेंट से या बैंक से टीपीए के थ्रू लिए गए लोन होते हैं, उन सबको अनसिक्योर्ड लोन के अंदर रखते हैं। दोस्तों सेल्स अकाउंट के अंदर हम उन सभी लेजर्स को रखेंगे जो सेल के कॉमन लेजर होते हैं। इसी तरीके से परचेज अकाउंट के अंदर उन सब लेजर को रखेंगे जो परचेज के कॉमन लेजर होते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको समझ में आई हो, आपको ग्रुप समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अभी देखते हैं हम इन सब के अंदर लेजर कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो सिंपल क्रिएट पर जाएंगे, लेजर पर जाएंगे और यहाँ पर मैं जैसे लोन ले लेता हूँ, लोन फ्रॉम HDFC बैंक से हम लोन ले रहे हैं। तो देखो बैंक से लिए गए लोन हमारे सब सिक्योर्ड लोन होते हैं, इसलिए हम इसका ग्रुप रखेंगे सिक्योर्ड लोन और इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरीके से लोन फ्रॉम मोहन, तो मोहन एक पर्सन है, तो पर्सन से लिए गए लोन सब क्या हो जाएंगे, अनसिक्योर्ड लोन के अंदर रखेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों अगर कोई बैंक है जैसे हमारा SBI बैंक का लेजर कहीं में रखेंगे, तो ये बैंक है तो इसका ग्रुप रखेंगे बैंक अकाउंट के अंदर, एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरीके से मैं एक अमेजोन है, अमेजोन से कुछ परचेज करता हूं, मैं अमेजोन परचेज कर रहा हूं तो मेरे लिए परचेज पार्टी है, इसका ग्रुप रखेंगे सेंट्री क्रेडिटर, देन एक्सेप्ट करेंगे। अगर मैं किसी को सेल कर रहा हूं, जैसे मैं मीशो पर सेल करता हूं, तो मीशो का लेजर रखेंगे हम सेंट्री डेबिटर में। तो जितनी भी मेरी सेल पार्टी होती है उन सब का लेजर सेंट्री डेबिटर। तो दोस्तों इसी तरीके से हम ग्रुप के अंदर अलग लेजर को बनाते हैं, लेजर को की ग्रुपिंग इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत सारे लेजर्स को प्रैक्टिकली बनाकर देखेंगे कैसे इनको हम बनाते हैं और मल्टी और सिंगल क्रिएशन दोनों तरीके से देखेंगे। ये जो लेजर बनाए हुए हैं हमने दोस्तों इनकी रिपोर्ट चेक करने के लिए हम सिंपल जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर, यहाँ से अकाउंट बुक्स में और यहाँ से जाएंगे लेजर में। तो हमने जितने लेजर बनाए हैं वो सब यहाँ पर आ गए हैं, प्लस में 2 लेजर यहाँ पर आए हैं क्योंकि टैली पहले से ही 2 लेजर बना के रखता है, कैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 2 लेजर टैली पहले से ही बना के रखता है। और इनको देखने का एक और तरीका है कि हम चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाएंगे, लेजर पे जाएंगे और यहाँ आने के बाद F5 दबाएंगे, तो यहाँ पर उन सब लेजर के नाम, उनके ग्रुप और उनके ओपनिंग बैलेंस भी शो करेगा। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। इस प्लेलिस्ट के अंदर, इस सीरीज के अंदर हम टैली को बेसिक टू एडवांस कवर करने वाले हैं।